बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम डिस्क्रीट डेटा में किस तरह से हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर डिस्क्रीट डेटा। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हार्मोनिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास दो कॉलम्स अवेलेबल होते हैं। एक में ऑब्जर्वेशंस होती हैं और दूसरे कॉलम में उन्हीं ऑब्जर्वेशन की अकरेंस के बारे में बताया जाता है कि वो कितना फ्रीक्वेंटली यूज हुई है, यानी फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ये डेटा आपको गिवन होगा। इस डिस्क्रीट डेटा में से अगर आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला है HM इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट F डिवाइड बाय X ब्रैकेट ओवर। इस फार्मूले के मुताबिक आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल सम चाहिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का टोटल सम है 50, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना होगा उसकी करस्पॉन्डेंट एक्स की वैल्यूज के साथ। इसका मतलब यह है कि आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें आप हर फ्रीक्वेंसी को उसकी करस्पॉन्डेंट एक्स की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। यहां पर मैं वो कॉलम बना रहा हूं एफ डिवाइड बाय एक्स के नाम से। इसका मतलब ये है कि आपको फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है एक्स से। तो अब यहाँ 2 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो रिजल्ट आया 0.400। 1 को डिवाइड किया 7 से, रिजल्ट आया 0.143। 1 को ही डिवाइड करेंगे 8 से, 0.125। 4 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0.4। 7 डिवाइड बाय 11 दैट इज इक्वल टू 0.636। 6 डिवाइड बाय 13 that is equal to 0.462. 9 divided by 16 that is equal to 0.563. 12 divided by 18 is equal to 0.667, and 8 divided by 19 that is equal to 0.421. ये ध्यान में रखिएगा कि हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं x की वैल्यू के साथ। गलती से भी x की वैल्यू को डिवाइड नहीं कीजिएगा फ्रीक्वेंसी से, रिजल्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आएंगे। इसलिए आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि फ्रीक्वेंसी को ही डिवाइड करना है x की वैल्यू से। फार्मूले के मुताबिक समेशन ऑफ f का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, दैट इज 50। लेकिन f डिवाइड बाय x का जो टोटल सम है, यानी इस कॉलम का f डिवाइड बाय x का जो कॉलम है, इसका जो टोटल सम है वो हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। तो जब मैंने f डिवाइड बाय x को कैलकुलेट किया, इसका सम किया, तो दैट इज इक्वल टू 3.816। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। HM इज इक्वल टू समेशन ऑफ f की जगह पर 50 और समेशन ऑफ f डिवाइड बाय x का जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू 3.816। 50 को डिवाइड कर दीजिए 3.816 से, आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर हार्मोनिक मीन। देख सकते हैं आप कि हमने कितने आराम से हार्मोनिक मीन को अनग्रुप डेटा में डिस्क्रीट डेटा में कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के हवाले से आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन अपने स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस या अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस या अपने क्वेश्चन से आगाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।